नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम है वह आपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी जिस दिन भी होता है मार्केट में मोमेंटम भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी। आज निफ्टी ने 76 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी ने 22 और सेंसेक्स 325 पॉइंट है वह अपने को नेगेटिव में देखने को मिला। यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 16 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 34 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, इटर्नल है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंकिंग सेक्टर में आज 8 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 6 स्टॉक ने रेड में क्लोजिंग और लीड कर रहा था आज यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी बैंक। वहीं लूजर्स में आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है वो अपने को डाउन साइडेड में मूव है वो करते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, कल एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से हमें काम करना है उसके बारे में हम बात करें कि एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है एक्चुअली। एक्सपायरी वाले दिन जो भी हम ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आना होता है, और जब भी वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आता है यानी कि मार्केट में प्रीमियम डिके है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और यदि आप फ्रेशर है, बिगनर है, तो 10:30 से लेके 1:15 तक ट्रेड करने का अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है सबसे ज्यादा ऑप्शन में प्रीमियम डीके है वो अपने को इसी टाइम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस टाइम में जब भी आप अवॉइड करेंगे तो आपको लॉस होने से बच सकते हैं। और सेकंड थिंग हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगेटिव में चलता है तो हमें वहां पर कुछ भी ऑप्शन में एवरेजिंग करने से बचना है। यदि हम ऑप्शन एवरेजिंग करने से बचते रहेंगे तो अपने को लॉस है जो वो मिनिमम होगा, लॉस मैक्सिमम होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन कुछ चीजों का आप है वो लाइव मार्केट में ध्यान रखिएगा, ताकि आपको मार्केट है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप मार्केट में बने रहे। अदरवाइज वहां पर क्या होगा, आपकी मनी है वो जल्दी ही वाइप आउट हो जाएगी और आप ट्रेड करने लायक भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं ऑप्शन चेन की क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ऑप्शन चेन में क्या देखने को होता है कि पुट राइटर का डेटा और कॉल राइटर का डेटा। पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो जहां पर जिस भी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं वह है, यदि पुट साइड की तरफ में है तो अपने लिए वो क्या रिएक्ट करेगा कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट इससे ज्यादा डाउनसाइडेड में अपने को देखने को नहीं मिलेगा, उसका इंडिकेशन ये होता है। और यदि रेजिस्टेंस साइड में कहीं पर ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा बना हुआ, तो वो हमें क्या लगेगा कि मार्केट अब इसको इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, अबव साइड में इसको जाने के लिए मार्केट को अच्छा खासा दम दिखाना पड़ेगा, यानी बायर को अच्छे खासा दम दिखाना पड़ेगा। अभी 76,900 पे देखिए 94,474 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 76,900 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। यदि उसको ब्रेक डाउन होता तो वहां मार्केट 76,500 तक का लेवल से आता हुआ नजर आ सकता है। वहीं यदि 77,000 का ब्रेकआउट होता है तो इसके बीच में कहा देखिए कोई भी अच्छा खासा हर्डल नहीं है, डायरेक्टली 77,500 पे। तो कल अब अपने के लिए क्या ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है 76,900 और 77,000, जिस तरफ भी मार्केट का अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट होता है उसी तरफ है वो अपने को ध्यान में रखना है कि मार्केट है वो अब किस साइड में जाने को रेडी है। यदि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें कि मार्केट है वो किस तरीके से अपने को कल ट्रेड करना है, तो 77,088 का लेवल है वह अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि उसका ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे ये आज क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल अपनी 5 मिनट की थी, इसको ब्रेकडाउन में हुआ और रिटेस्टिंग हुआ, रिटेस्टिंग के बाद में अपने को श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट है वो यहां से डाउनसाइडेड में जाने के लिए रेडी है, वहां पर पुट साइड का पोजीशन बना था। ऐसे ही यदि कल 77,888 के ऊपर एक कैंडल बनती है तो मार्केट में स्ट्रोंगनेस वो आती हुई देखने को मिलेगी, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 77,192, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 77,363 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 77,558 तक के लेवल्स है
वह फिर मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों डाउन साइडेड के लेवल्स की बात करें तो 76,733 का लेवल है, वह सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ। वहां से यदि ब्रेक डाउन हो जाता है, एक कैंडल इसके नीचे सस्टेन होगी, तो इसका मतलब कंफर्मेशन आ जाएगा कि यहाँ से डाउन साइडेड का मूव है वो वीकनेस आती हुई नजर आ सकती है, जिसमें 76,547 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,372, और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो 76,241 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप लाइव मार्केट में भी लगा के रखिएगा, ताकि आपको किस तरीके से ट्रेड का सेटअप करना है लाइव मार्केट में वो भी आपको पता रहे। अब बात करते हैं आज निफ्टी की। निफ्टी ने 24,025 का लो लगाया, वहीं 24,172 का हाई लगाया। तो दोस्तों मार्केट में इतना कोई खास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो 24,172 का हाई लगा दिया था, और जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो 24,000 जहां पर अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग हुई है 24,080 के आसपास, वहां तक का लो लगा दिया था। तो उसके उसके बाद कोई मार्केट में इतना, यदि कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होगा, जिसको स्कैल्पिंग की होगी उसको प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज ऑप्शन का प्रीमियम डीके अपने को देखने को मिला है। यदि कल 24,162 का लेवल ब्रेकआउट करता है, तभी मार्केट में पॉजिटिविटी है वो आती हुई नजर आएगी। अब यदि गैप अप ओपनिंग होता है 24,162 के आसपास, तो यहाँ पर देखना है अपने को कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर स्पिनिंग कैंडल या डाउन साइडेड की कैंडल बन रही है, तो आज की क्लोजिंग 24,078 तक निफ्टी वापस से अपने को देखने को मिल सकता है, और उसका भी ब्रेकडाउन होता है तो आज के डे लो के आसपास 24,025 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। और 24,162 के लिए अपर साइड का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर 24,213 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,246, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली होता है तो फिर 24,270 और 24,309 निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। डाउन ट्रेंड के लेवल्स की बात करें तो 24,025 का लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद 23,970 का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,922, और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 23,875 का लेवल है वो निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, कि बैंकिंग सेक्टर है वो कल किस तरीके से लीड करता हुआ दिखाई देगा। तो बैंकिंग सेक्टर में आज क्लोजिंग 57,239 पे हुई है। कल 57,351 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो मार्केट बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। बायर्स है वो एक्टिवली अबव की साइड में मार्केट को ले जाने की कोशिश में रहेंगे, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 57,454, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 57,585 और 57,717 का लेवल अबव साइड के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दोस्तों यदि कल के लिए कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वही बात करते हैं हम सपोर्ट की, तो 57,040 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो उसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 56,925, सेकंड सपोर्ट रहेगा 56,810, और वहां से यदि कंटिन्यूसली वीकनेस आती हुई दिखाई देती है तो 56,688 और 56,573 का लेवल है वह बैंक निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।